ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती। नक्सल प्रभावित गया लोकसभा क्षेत्र में चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। 4 जून को संपन्न मतगणना में चुनाव परिणाम आने के बाद जिले में चुनाव की गहमा गहमी समाप्त हो गई है। मतगणना परिणाम में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जीत दर्ज की। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत को 1,22,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया। इस क्षेत्र में तीसरे स्थान पर नोटा रहा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले के मतदाताओं, स्थानीय लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रति आभार जताया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने जिला वासियों का सहयोग के लिए आभार जताया है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले के बुद्धिजीवियों तथा समाज सेवियों ने प्रशासन को बधाई दी है। इधर चुनाव के बाद केंद्र में गठित नए मंत्रिमंडल में नवनिर्वाचित सांसद जीतन राम मांझी को कैबिनेट में शामिल किए जाने और उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर जिले में जश्न का माहौल रहा। श्री मांझी ने गया वासियों का आभार जताते हुए कहा कि वे संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इधर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी ओटीए गया में सिल्वर जुबली पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ। पासिंग आउट परेड के बाद कुल 118 ऑफिसर्स कैडेट्स पास आउट होकर सेना के अधिकारी बने। इस अवसर पर विभिन्न कैडेट के अभिभावक और परिवार के सदस्य कैडेटों के जीवन के महत्वपूर्ण क्षण को साक्षी बनने के लिए पहुंचे हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के 25वां काउंटडाउन कार्यक्रम में मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग के निदेशक डॉक्टर काशीनाथ समागंडी के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस 25वां काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत आयोजित योग महोत्सव में 8,000 से अधिक लोगों ने आयुष मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल अंतर्गत योग का अभ्यास किया। निदेशक ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी का आभार जताया। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया में सहकारिता विभाग द्वारा सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक की 1 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया। श्री कुमार ने कहा कि बदलते समय में पैक्स और सहकारी बैंक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इससे उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। जिले में भीषण गर्मी और हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के उपचार के लिए मगध मेडिकल अस्पताल सहित अन्य सेंटरों में हीट वेव वार्ड की व्यवस्था की गई है। वहीं गर्मी के मौसम में जिले में पेयजल का समस्या उत्पन्न नहीं हो सके, इस उद्देश्य से जिला प्रशासन मुस्तैद है। कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर में पिछले दिनों खरीफ अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभाग के संयुक्त निदेशक मगध प्रमंडल ने कहा कि जलवायु के बदलते परिवेश में श्री अन्न यानी मोटा अनाज की खेती एक अच्छा विकल्प साबित होगा। उन्होंने कहा कि कम वर्षा होने पर भी मक्का और अन्य मोटे अनाज की खेती की जा सकती है। गया जिला कम जल जमाव का क्षेत्र है, ऐसे में मक्का की खेती बेहतर विकल्प है। इधर गया के मानपुर में आईआईटी विलेज से प्रसिद्ध पटवा टोली में इस वर्ष भी 7 छात्रों ने आईआईटी की परीक्षा पास की है। उनकी सफलता के पीछे मानपुर के वृक्ष नामक शैक्षणिक संस्था का भी योगदान रहा है। इधर आज से विश्व विख्यात शास्त्रीय गायक पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र के निर्देशन में शास्त्रीय गायन कार्यशाला की शुरुआत की गई है। कार्यशाला का समापन 23 जून को मल्हार महोत्सव के साथ होगा। मल्हार महोत्सव में पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा, राजेंद्र सिजुआर, पंडित धर्मनाथ मिश्र, डॉक्टर राजकुमार नाहर, पंडित राजेश मिश्रा और विनायक सहाय अपनी कला की प्रस्तुति देंगे। 2 दिवसीय निर्जला एकादशी के अवसर पर आज दोपहर से ही विष्णु पद मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस अवसर पर श्रद्धालु रात्रि विश्राम मंदिर परिसर या घाट पर करते हैं। इसके बाद मंदिर और देव घाट पर पूजा अर्चना करने के बाद घर लौट जाते हैं। ईद उल अजहा का त्योहार आज उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर बकरीद की सामूहिक नमाज अदा की गई। इस मौके पर लोगों ने देश के अमन, शांति, भाईचारे की दुआएं मांगी। पर्व के मद्देनजर जिला में संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभी आप सुन रहे थे गया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती।